बच्चे इस कहानी से दूर रहे हैं। अगर आप लोग ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो कृपया हेडफोन लगाकर ना सुने वीडियो। अच्छा लगे तो वीडियो एंड तक देखें और वीडियो लाइक करके शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो रुकिए, अपनी जेब में हाथ डालिए, धीरे से, बिना किसी को बताए, क्योंकि कभी कभी जिसे हम नहीं ढूंढते वो हमें ढूंढ लेता है। मेरा नाम कुछ खास नहीं, एक आम सी जिंदगी, एक आम सा चेहरा। उस रात मैं काम से लौट रहा था, शरीर थका हुआ था, दिमाग बोझिल और मन बिल्कुल खाली। मुझे दूसरे शहर जाना था, शहर का वो पुराना स्टेशन जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां समय अपनी मर्जी से चलता है। लोग कहते थे वहां ऐसी ट्रेनें आती हैं जो कहीं नहीं जाती। मैं हंस देता था। स्टेशन का सन्नाटा। जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। न कोई चाय वाला, न मुसाफिर, न कुली। घड़ी की सुइयां जैसे रेंग रही थीं। तभी मेरी जेब में कुछ टकराया, एक पुराना पीला पड़ चुका रेलवे टिकट। उस पर मेरा पूरा नाम लिखा था, वही जो मेरे सरकारी कागजों में है, और नीचे लिखी थी मेरी मौत की तारीख, आज, समय रात के 9 बजे। मैंने घड़ी देखी, 8:55। वो बिना आंखों वाला टिकट चेकर। मैंने डर के मारे उस टिकट को फाड़कर हवा में उछाल दिया, लेकिन तभी लाइटें झपकीं और घड़ी रुक गई। पीछे से एक बर्फीली आवाज आई, टिकट दिखाइए। मैं पलटा, सामने एक टीटीई खड़ा था। उसकी वर्दी दशकों पुरानी थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला खालीपन था। मैंने कांपते हुए कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। मैंने फाड़ दिया। वो मुस्कुराया और बोला, अपनी जेब देखिए। मेरे हाथ खुद ब खुद जेब में गए। वही टिकट, बिना फटा, बिल्कुल नया। उसने उसे चेक किया और कहा, आपकी मौत 5 मिनट पहले हो चुकी है, आप बस अभी तक समझ नहीं पाए। परछाइयों की ट्रेन। दूर से एक धुंधली ट्रेन आई। खिड़कियों से चेहरे नहीं, साए झांक रहे थे। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, सब कुछ काला हो गया। अचानक मेरी नींद खुली। मैं अपने कमरे में था, पसीने से तरबतर। सिर्फ एक सपना था। मैंने खुद को सांत्वना दी, लेकिन तभी फोन बजा। एक मैसेज था, यात्रा कंफर्म है, समय रात 9 बजे। मैं घबराकर घर से भागा और उसी पुराने स्टेशन पहुंचा। दिन का उजाला था, फिर भी वहां सन्नाटा था। वहां कई लोग थे, सबकी आंखों में वही खालीपन था और सबके हाथ में वही पीला टिकट। मौत से सामना। अचानक जमीन कांपी, स्टेशन की घड़ी पीछे चलने लगी। वही टिकट चेकर फिर प्रकट हुआ। मैंने चिल्लाकर पूछा, मैं तो जिंदा हूं, फिर यहां क्यों? उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तारांकन, ये स्टेशन उनके लिए है जो अपनी मौत से भागते हैं, लेकिन इस ट्रेन से कोई नहीं भाग सकता। ट्रेन आई। इस बार अंदर अंधेरा नहीं था। खिड़कियों पर मेरी जिंदगी के दृश्य चल रहे थे, मेरा बचपन, मेरी गलतियां, मेरे वो राज जो मैंने कभी किसी को नहीं बताए। भीड़ ने मुझे अंदर धकेल दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मेरा दम घुटने लगा। अधूरा अंत। अचानक एक झटका लगा और मैं सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ मिला। लोग जमा थे, कह रहे थे कि मेरा दिल कुछ पलों के लिए रुक गया था। मैं घर लौटा, राहत की सांस ली कि मैं बच गया। लेकिन रात के 9 बजते ही कमरे की दीवार पर मेरी अपनी परछाई मुझसे बात करने लगी। उसने कहा, तुम वो हो जो पिछली यात्रा से लौट आए, लेकिन अगली यात्रा से कोई नहीं लौटता। दीवारें गायब हो गईं। मैं फिर उसी प्लेटफॉर्म पर था। हाथ में वही टिकट था जिस पर अब लिखा था, ये अंतिम नहीं है। पीछे से फिर वही आवाज आई, टिकट दिखाइए। और इस बार मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था अब पीछे मुड़ने के लिए कोई मैं बचा ही नहीं था।